बांग्लादेश के सेना प्रमुख का बड़ा बयान सामने आया है और भारत से रिश्तों को लेकर उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। বাংলাদেশের সেনাপ্রধান ওয়াকারুজ্জামান মনে করেন দিল্লি এবং ঢাকার মধ্যে একটি দেওয়া নেয়ার সম্পর্ক রয়েছে। তিনি চাইছেন ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক থাকুক। বাংলাদেশের জন্য ভারত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশী বলেও মত তার। একই সঙ্গে তার বক্তব্য সাধারণ মানুষ যেন মনে না করেন যে বাংলাদেশের উপর কর্তৃত্ব করছে ভারত। क्या सेना मोहम्मद यूनुस के खिलाफ खड़ी हो रही है? क्या सेना को एहसास हो गया है कि भारत जैसे मजबूत मुल्क से पंगा नहीं लिया जा सकता? चंद भाड़े के आतंकियों को बुलाकर भारत से बैर नहीं लिया जा सकता। भारत चावल देता है, भारत कपड़ा देता है। तो ये आप समझ लें कि बिल्कुल 360 डिग्री की शिफ्ट आ गई है। उसको अपॉइंट किसने करा? बांग्लादेश आर्मी ने अपॉइंट नहीं करा उसको। Who appointed मोहम्मद यूनुस? एक दिन मोहम्मद यूनुस आता है और बांग्लादेश नेशनल टेलीविजन पे अनाउंसमेंट होती है कि ये आदमी आज से ही इज दी चीफ एडवाइजर, यानी कि ही इज हेड ऑफ स्टेट। देखिए, बांग्लादेश की जो फौज है ना, वो कोई इतनी ज्यादा फौज नहीं है। मेरा ख्याल है कोई 2.25 लाख की 2,30,000 की फौज है। तो देखिए, इस वक्त जो सिचुएशन बांग्लादेश की बन चुकी है, मैं आपको पहले भी ये बात कह चुकी हूं कि अगर मैं कहीं भी और ना देखूं कि भाई कहां पर क्या हो रहा है, तो मैं पहले ये बता चुकी हूं कि बांग्लादेश की सिचुएशन, मुझे ऐसा लगता है कि ये टुकड़े टुकड़े ना हो जाए। यानी इसके ऊपर अगर हम ज्यादा टुकड़े ना कहें तो चंद टुकड़े, तो मुझे लगता है कि वो पहले एक बांग्लादेश बना था, एक टुकड़ा, तो अब ये जो एक टुकड़ा है ये कहीं मजीद टुकड़ों में तकसीम ना हो जाए। क्या भारत से पंगा मोल लेना ये 4 से 5 महीने में मुश्किल 4-5 महीने में उसको अकल आ गई है? लेकिन सेना प्रमुख का यह बयान बहुत ही अहम है और निश्चित तौर पर जिस तरीके से सेना प्रमुख ने बयान दिया है, कहीं ना कहीं क्या सत्ता पावर का केंद्र अभी भी सेना प्रमुख है? और क्या ये वक्त आने वाला है, क्योंकि हम इतिहास में अगर खंगालें तो मुजीबुर रहमान की हत्या जैसे हुई, आधी सेना खिलाफ थी, आधे सपोर्टर थे, आधे विरोधी थे। Bangladesh army chief has been told to shut up. You will not open your mouth. Dare you open your mouth? ये ड्रामा चल रहा है। देखो, बात यह है कि सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं सर। मुझे याद आया कुछ 5 अगस्त को जब शेख हसीना गई थी तो सबसे पहला स्टेटमेंट वकारुज्जमान ने ही आके दिया था, जो बांग्लादेश आर्मी का चीफ है अभी। तो सबसे पहले मुझे भी यही लगा था कि पाकिस्तान में, बांग्लादेश में जो हुआ वो मिलिट्री कू था। मैंने भी यही सोचा डे 1 जब हुआ ना, मैंने बोला कि देयर हैज बीन अनदर मिलिट्री कू। इट वाज नेवर अ मिलिट्री कू। अब मेरा ख्याल है बांग्लादेश को भी बड़े दिल का मुजाहिरा करना चाहिए। इंडिया को जो आंखें दिखा रहा है वो अब नहीं दिखानी, क्योंकि ये साबित हो गया है कि बांग्लादेश का इंडिया के बगैर गुजारा नहीं है। देखिए, कोई भी मुल्क जो है ना, वो अपने हमसाये से लड़कर फायदा आगे नहीं बढ़ सकता। अब देखें ना, हमारी मिसाल ले लें, हम इंडिया के साथ उस वक्त से हमने सिंह फंसाए हुए हैं जब तक हम दोनों अलग हुए हैं मुल्क, ठीक है ना जी, 1947। हाँ, अगर ये वो सूरत ना होती और ये दोनों एक होते, तजारत कर रहे होते, तो आप देखें ना, वो बॉर्डर है उसके पास जो है वो कितनी सस्ती चीजें हैं, और जो ही आप इस तरफ आते हैं तो महंगाई के अंबार है यहाँ पर। उसका किसान खुशहाल है, हमारा किसान जो है वो उसका बेड़ा गर्क हो चुका है। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज है कि उन्होंने सोचा कि हमें हमसाया मुल्क की तरह एक अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए, हमने आगे बढ़ना है। ये जो भारत को लेकर उन्होंने बातें करी हैं, इसको हम एनालाइज भी करेंगे। ये नहीं कि जो जनरल ने बोला है, ये कि जनरल का बोलने का कारण क्या था। जनरल ये कहते हैं कि भारत हमारे लिए एक बहुत अहम और इंपॉर्टेंट देश है। फिर जनरल वकारुज्जमान ये भी कहते हैं कि भारत के साथ हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। वो ये भी कहते हैं कि वी वांट फेयरनेस इन आवर डीलिंग्स विद इंडिया। और फिर जनरल वकारुज्जमान ये कहते हैं कि कई भारत के लोग बांग्लादेश आते हैं फॉर्मली या इनफॉर्मली काम करने के लिए, हमारे लोग भारत जाते हैं और हमारे कई लोग ऐसे हैं जो भारत मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी जाते हैं। दोस्तों, ये जो प्रथम आलोको, जो कि एक अखबार है बांग्लादेश का आर्मी चीफ वकारुज्जमान क्या कम्युनिकेट करना चाहता है भारत को, और पूरे एनवायरनमेंट को, एटमॉस्फेयर को क्या कम्युनिकेट करना चाहता है कि क्या हो रहा है। देखिए, बात यह है कि ही इज वेरी वेल अवेयर, द बांग्लादेशी आर्मी चीफ, की पॉलिटिकल लीडरशिप ने गड़बड़ कर दी। अब पॉलिटिकल लीडरशिप वहां पे इमेच्योर है, हाईली इमेच्योर है।
बांग्लादेश की पॉलिटिकल लीडरशिप, क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप को कभी बकवास नहीं करनी चाहिए। लेकिन खून पाकिस्तानी है इनका, जब तक दिन में 3 बार बकवास नहीं कर देते इनका भी खाना हजम नहीं होता, जब जब इनको खाना मिलता है तब, राइट। आर्मी चीफ ऑफ बांग्लादेश टुडे रियलाइजेस, आप ये देखिए यही बंदा था जिसने शेख हसीना को बोला कि मैडम अब हम आपके लिए नहीं लड़ सकते, आप निकल लो। और ये वो आर्मी है, बांग्लादेश आर्मी, जो कि कई बार कू कर चुकी है, कई बार बांग्लादेश में तख्ता पलट कर चुकी है, ये इस आर्मी का इतिहास है। उसका आर्मी चीफ ये कह रहा है कि वी वांट फेयरनेस, दैट्स ओके, दैट्स ऑल राइट। ही डिड नॉट से वी वांट इक्वालिटी, बिकॉज देयर इज नो इक्वालिटी बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया। हमारी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, हमारे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हमारी मिलिट्री, हमारी डिप्लोमेसी, देयर इज नो इक्वालिटी। लेट्स नॉट किड आवरसेल्व्स दैट वी आर इक्वल, बिकॉज वी आर नॉट इक्वल, वी आर नॉट इक्वल, राइट। यह बात मैंने बहुत पहले कही थी जब बांग्लादेश तमीज में था। जय हिंद दोस्तों, अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब से बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार हटी है और मोहम्मद यूनुस की सरकार बनी है, तब से अब तक बांग्लादेश की आर्मी और जनता भारत से दुश्मनी निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। लेकिन रातों रात कुछ बड़े ही दिलचस्प घटनाएं हुई हैं बांग्लादेश में। आपको बता दें कि बांग्लादेश की आर्मी चीफ ने भारत के पक्ष में एक बयान दिया है। बांग्लादेशी आर्मी चीफ ने अपने बयान में भारत को एक बेहतरीन पड़ोसी देश बताया है तथा भारत के साथ रिश्तों को और मजबूत बनाने पर जोर देंगे, ऐसा उसने अपने बयान में कहा है। दरअसल आपको बता दें कि ये वही आर्मी चीफ है जिसने शेख हसीना को कहा था कि आप बांग्लादेश छोड़ के चले जाओ, जिसके बाद बांग्लादेश में आर्मी का कब्जा हो गया था और कई जगहों पर दंगे हुए थे तथा हिंदुओं के घरों को तोड़ा गया था तथा लूटा गया था और हिंदुओं पर हमले भी हुए थे, जिसके पीछे इस आर्मी चीफ और मोहम्मद यूनुस का हाथ था। लेकिन अब वही बांग्लादेशी आर्मी चीफ बोल रहा है कि भारत के साथ कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता तथा ताल्लुकात खराब भी नहीं करना चाहता। भारत ने बांग्लादेश को आर्थिक और रणनीतिक तौर पर नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है, जिस कारण बांग्लादेश को खाद्य सामग्री की आपूर्ति में कमी तथा भारत की कंपनियों को बांग्लादेश छोड़कर भारत में आने के कारण बांग्लादेश भारत के साथ दोस्ती मजबूत करने पर लगा हुआ है। बाकी पाकिस्तानी और बांग्लादेशी का कोई भरोसा नहीं कि कब भारत के साथ विश्वासघात कर दे। दोस्तों, आपका क्या कहना है बांग्लादेशी आर्मी चीफ के इस बयान पर? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।